हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम उपस्थित हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, इसमें हम पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि जो हेलो एल्केन है उनका सामान्य सामान्य परिचय देखे थे और उनके वर्गीकरण को पढ़े थे। ठीक आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो हेलो एल्केन है वो बनते कैसे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। ठीक है, मतलब जो हेलो एल्केन है वो बनते कैसे हैं। हेलो एल्केन बता चुके थे पिछले बार क्या होता है। ठीक है, और इसमें जो हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, एल्केनो का हैलोजनीकरण मतलब क्या है? देखिए हेडिंग से समझिए। एल्केन मतलब जैसे मान लीजिए CH4 है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 और ये 4 CH4। हैलोजन है, हैलोजन में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है। ठीक है, तो हैलोजन में मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं? क्लोरीन ले सकते हैं, हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ये जब होगा तो ये बनाएगा CH, एक H निकलेगा और एक Cl आकर के लगेगा। एक Cl आएगा, एक H निकलेगा और जो H निकलेगा वो बनाएगा HCl। यहाँ पर -HCl है, मतलब HCl निकल गया है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, मतलब एल्केन, ये एल्केन है। ठीक है, ये मेथेन है, इस एल्केन का नाम है मेथेन। ठीक है, और ये बना है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। हैलोजनी मतलब हैलोजन और करण मतलब होता है जुड़ना। तो एल्केन में हैलोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? हैलोजनीकरण। ठीक, आप ये क्लास 10th में भी पढ़े होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? एक का आना और दूसरे का जाना। देखिए एक आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जा रहा है, तो एक का आना और दूसरे का जाना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस पर हम नॉर्मल बात भी करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, ये भी देखेंगे इसके मैकेनिज्म में क्या क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें। देखिए पहला जो हमको पढ़ना है वो क्या है? एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा। और ये जो एल्केनो का हैलोजनीकरण है ये आपका औद्योगिक विधि है। कौन सा विधि आपको पढ़ना है? औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है। चलिए, अगर हम मान लीजिए CH4 लेते हैं, CH और यहां पर क्लोरीन रिएक्ट करता है, Cl2 है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? एक H और एक Cl निकलेंगे। अभी मैकेनिज्म में हम सारी बातें करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल समझिए, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो ये बनेगा C1 2 3 CH3 और एक Cl आकर के यहाँ लग जाएगा तो CH3Cl और HCl निकल जाएगा। फिर जो CH3Cl है वो रिएक्ट करेगा फिर से Cl2 से, यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, एक Cl आएगा, एक H निकलेगा, तो ये बच जाएगा CH2। एक H निकलेगा तो CH2 और एक Cl आएगा तो Cl2 और निकल गया है, HCl बाहर निकाल दिया। ठीक, अब ये CH2 Cl2 रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन के साथ, फिर से वही रिएक्शन CHCl3, फिर CHCl3 भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और बना लेगा HCl निकलेगा और बनाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा सोचिए ये रिएक्शन कब तक होगा? ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो पूरे के पूरे हट न जाए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो अधिकता में है। क्लोरीन अगर अधिकता में रहेगी या रहेगा, क्लोरीन अगर अधिकता में रहेगा तो होगा क्या? तो क्लोरीन अधिकता में होने से यह होगा कि वो कार्बन के साथ लगे सारे हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा।
लेकिन अगर ये कम रहेगा तो ये सबको नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है कि क्लोरीन अधिकता में है कि मेथेन अधिकता में है या एल्केन। तो जो अधिकता में रहेगा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। ठीक, ये 4 रिएक्शन है। नॉर्मली जब हम लैब में कराते हैं तो ये तब तक चलता है जब तक कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन सबके सब हट ना जाए। ठीक, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में कराते हैं, क्योंकि हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं चाहिए, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा क्या बनाना है, हेलो एल्केन के निर्माण की विधि हम पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन बनाना। तो हेलो एल्केन मतलब यह है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मतलब हमको ये चाहिए, हमको रिएक्शन यहाँ पर रोक देना है, तो इसके लिए हमको क्या एक बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत पड़ेगा, जो कि नॉर्मल लैब में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको हम कहाँ पर करेंगे, इंडस्ट्रीज में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट मतलब थोड़ा सा हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, इसको आप लोग नॉर्मल नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। किसी भी चीज, अगर केमिस्ट्री में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। बस छोटी छोटी बातें, जैसे कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन कैटायन का स्थायित्व क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, उसके स्थायित्व का क्रम क्या होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो एल्केनो के हैलोजनीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। इसकी क्रियाविधि में 3 स्टेप होगा। ठीक है, हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं। हम ऐसा नहीं कि ये कहीं के लिए देखेंगे, हम सबके लिए देखेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, देखिए ये जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन और क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया। ठीक है, तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो जब क्लोरीन के ऊपर केवल एक इलेक्ट्रॉन या डॉट से दिखाया जाए तो उसी को कहते हैं मुक्त मूलक। उसी को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक, ऐसा हुआ। देखिए क्लोरीन और क्लोरीन क्या किए हैं, समविदलन किए हैं। समविदलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या समविदलन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, दोनों बीच में बॉन्ड से बने हैं, दोनों एकदम ताकत लगा के खींच रहे हैं अपने अपने बॉन्ड को। तो जितना इस क्लोरीन के पास ताकत होगा उतना इस क्लोरीन के पास ताकत होगा। दोनों समान बल से खींचेंगे, और दोनों समान बल से खींचेंगे तो जितना ये शेयर किया होगा वो अपना ले लेगा, जितना ये शेयर किया होगा वो अपना ले लेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में होगा क्लोरीन मतलब फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या होता है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या देखें, स्टेप फर्स्ट में हम देखें कि क्लोरीन का समविदलन हुआ और मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। ठीक, स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 में ये फ्री रेडिकल अटैक करता है। अटैक किस पर करेगा, देखिए यहां पर जो कार्बन है और इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पर क्लोरीन है मुक्त मूलक। ठीक है, यहां पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। ठीक है, मतलब हालांकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपने आप को तोड़ते हैं कि इसके पास भी एक लोन पेयर आता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन आता है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब यहाँ पर भी समविदलन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी समविदलन होता है। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, लेकिन होगा दोनों में समविदलन। ठीक है, चलिए तो यहां पर होगा तो क्या होगा,
ये जो H है, अब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो बन जाएगा HCl, ठीक है, ये मिल गए और क्या बन गया HCl। और ये जो C और 1 2 3 H है ये बच जाएगा। अब इसके पास भी क्या है CH3, अब इसके पास मुक्त मूलक आ गया। तो अब ये जो मुक्त मूलक है, ठीक है, ये क्या करेगा, जाएगा क्लोरीन के पास, ठीक है, और क्लोरीन जैसे ही इसको देखेगा वो क्या करेगा, अपने आप में फिर से संविदलन करेगा, ठीक है, संविदलन करेगा। तो ये जो क्लोरीन है ये CH3 के साथ आ गया, मतलब CH3Cl, और यहाँ पर एक Cl डॉट निकल जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सॉरी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम संभावनाओं को देखते हैं, ठीक है, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में देखिए बना क्या क्या है, एक तो क्लोरीन बना है मुक्त मूलक, एक CH3 बना है मुक्त मूलक, यही दो है। तो ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन से मिल करके, मतलब ये इससे मिल करके क्लोरीन बना ले, Cl2 बना ले। हो सकता है CH3 डॉट से मिल करके एथेन बना ले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या हो सकता है कि ये जो CH3 है वो इस क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ मिलकर के CH3Cl2 बना ले। ये सारी संभावनाएं हैं, और ठीक है, ये सारी क्या है, संभावनाएं हैं, ठीक। इसके हर एक स्टेप का अच्छा पहले देख लीजिए इसको, चलिए इसके हर स्टेप का नाम है, इसका नाम है प्रारंभन पद, प्रारंभन पद, ठीक है, या चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरे स्टेप का नाम है संचरण पद, इसको कहते हैं चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन। तीसरे स्टेप का नाम है समापन पद, या इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में ये हुआ कि क्लोरीन थे, जैसे मान लीजिए ये दोनों क्लोरीन के हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब भी किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको कहते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल, ठीक। और ऐसा ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। ऑड मतलब एक है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज मतलब स्पीसीज, ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी कहते हैं। अब जो क्लोरीन मुक्त मूलक अलग हुआ है, ठीक है, किसी के कोई भी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, वो चाहता है जल्दी से जल्दी या तो बॉन्ड बन जाए, या तो बॉन्ड बन जाए, या हट जाए, या किसी भी तरीके से वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक। तो ये क्लोरीन है, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, जो मेथेन पड़े हैं, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होगा, वो अपने आप को अलग करेगा, मुक्त मूलक बनाएगा, ठीक है, ये अपना बॉन्ड खींच लिया, ये अपना बॉन्ड, ठीक है, तो मुक्त मूलक बने। मुक्त मूलक जैसे ही बनेगा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, क्लोरीन इस CH3 के साथ भी मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ज्यादा प्रबल बंध से, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन से मिलकर के ज्यादा स्टेबल होता है बजाय CH3 के। क्लोरीन जो मुक्त मूलक है वो CH3 से इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो जितना स्ट्रांगली H के साथ रह सकता है उतना स्ट्रांगली CH3 के साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अगेन क्या है, जब CH3 डॉट है और जैसे ही क्लोरीन टूटा होगा वैसे ही तुरंत इस पे आ गया होगा, ठीक है। ये सारा रिएक्शन जैसे जब रिएक्शन हो जाता है तब हम उसको लिखते हैं, न कि पहले लिख करके फिर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसको बार बार लिखिए, बार बार देखिए, ठीक है, तो चीजें समझ में आएंगी। हालांकि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। अब जैसे ही CH3 डॉट है, यह है, अब ये खोजेगा कि भाई इसको भी तो स्थायी होना है, तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल तुरंत टूटेंगे, संविदलन करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा और वो क्या हो जाएगा, CH3 इसके साथ लग जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, तो दोनों हो सकता है क्लोरीन बना ले, या ये दोनों मिलकर के ये बना ले, या ये दोनों मिलकर के CH3Cl2 बना ले। ये स्टेप फर्स्ट का है जो हम ये लिखे थे आपका, चलिए लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, मतलब जो हम लिखे थे CH4 फिर Cl2, ठीक है, CH4 प्लस Cl2 मिलकर के CH3Cl बना रहा है, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप, ये लिख लीजिए, इरेज करना है अब हम।
देखिए फर्स्ट क्या देख लिए, जो CH4 था वो Cl2 के साथ मिलकर के बना रहा था CH3Cl प्लस HCl। इसका मैकेनिज्म हम देख लिए। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप का। ठीक है, जो CH3Cl है, जो CH3Cl है वो Cl2 के साथ मिलकर के बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक, तो इसकी क्रियाविधि भी वैसे ही होगी। पहले जो क्लोरीन होगा वो टूटेगा Cl डॉट और Cl डॉट में। ठीक, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में क्या होगा कि जो CH है 1 2 3 प्लस यहाँ पर जो क्लोरीन है मुक्त मूलक, ठीक है, यहाँ से एक अलग होगा, ये अलग ये अलग, तो एक डॉट यहाँ पर आ गया, एक डॉट यहाँ पर। क्लोरीन इसके साथ ज्यादा स्थायी नहीं हो पाएगा तो वो H को पकड़ेगा तो बनाएगा HCl। ठीक है, निकलेगा क्या HCl और बनेगा CCl और H2 मतलब CH2, ठीक है, डॉट Cl। अब जो CH2 डॉट Cl है, CH2 डॉट Cl है वो क्लोरीन को फिर से तोड़ेगा। ठीक है, और बनाएगा CH2, जैसे ये मिल जाएगा, बनाएगा CH2 Cl2 प्लस Cl। ठीक है, डॉट। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। तो सेकेंड में हमको CH2 Cl2 मिल गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड में समापन होता है। तो देखिए इसमें एक तो Cl मिल रहा है, ठीक है, और एक क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है CH2Cl, एक CH2Cl। ठीक है, तो हो सकता है Cl के साथ मिल जाए। ठीक है, तो Cl2 बनेगा। ठीक, मतलब यही दो बनेगा इसमें, Cl डॉट के साथ मिलके Cl2 बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरीन आकर के हो सकता है मिल जाए तो CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों संभावनाएं हैं इसमें। तो ये हो गया चेन टर्मिनेशन। पहला जो था प्रारंभन पद शुरू हो रहा था, फिर संचरण मतलब आगे चल रहा था, फिर समाप्त हो रहा है तो समापन पद। ये सेकेंड टर्म का है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड वाला होगा। ये तो सेकेंड का हो गया, हम थर्ड तक बता रहे हैं, फोर्थ आप लोग करिएगा अपने से। ठीक है, फिर हम ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड में कितना लिखना है, क्या करना है। ठीक है, ये तो आगे का थोड़ा सा। सेकेंड में हम देख लिए CH2Cl2 बना। ठीक है, अब CH2Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इस स्टेप की भी क्रियाविधि देख लेते हैं। यहां पर भी पहले स्टेप में क्लोरीन टूट रहा होगा, क्लोरीन टूटेगा तो बनाएगा Cl डॉट Cl। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन था वो टूटा, एक लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे। ठीक है, तो एक एक आ गया। अब ये क्लोरीन जाएगा CH2Cl2 के पास, CH2। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो किसके पास जाएगा, H क्लोरीन था ये जाएगा इसके पास। अब हो सकता है ये वाला टूट गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर अब इस पे अटैक करेगा तो यहां से HCl बाहर निकलेगा, यहां बन जाएगा CHCl2। ठीक है, CH आ गया CHCl2। ठीक, अब जो CHCl2 है ये फिर अटैक करेगा किस पर, क्लोरीन पर ही। क्लोरीन का मुक्त मूलक बनेगा, जैसे ये बनेगा तो ये क्लोरीन इस पे आएगा, बनेगा CHCl3। 2 है, एक क्लोरीन आ गया तो 3 हो गया, और डॉट Cl डॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसी तरीके से होगा आपका। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये हेलो एल्केन वाला मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि फिर एल्केन का हैलोजनीकरण या जो औद्योगिक विधि है उसमें आपको करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ठीक है,
तो अभी मैं आपको हेलोएल्केन के हेलोजनीकरण का मैकेनिज्म बताएं, ठीक है, उसको आपको कहां तक करना है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपसे हेलोजनीकरण का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप में या परऑक्साइड के, लिख दे रहे हैं, या कोई परऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक। पर एल्केनो के हेलोजन, अब हेलोजन में केवल दो, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। आयोडीन के साथ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आयोडीन प्रबल अपचायक होता है ना, तो वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, उसको अभी हम बताएंगे। आप लोगों भी ध्यान रखिए, केवल और केवल किसको लेना है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। एल्केन का अगर हेलोजन, हेलोजन में कौन सा, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो एल्केन के हेलोजन के साथ क्रिया करने पर वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। अब अभिक्रिया में उत्पाद में हेलो एल्केन का मिश्रण मिलता है। देखिए ये सारे चीज मिक्सचर मिल रहा है ना, हमको केवल हेलो एल्केन चाहिए, लेकिन यही केवल ये नहीं मिल रहा है, इसके साथ में हमको ये CH2Cl2 मिल रहा है, CHCl3 मिल रहा है और CCl3 मिल रहा है। इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रीफर करते हैं कहाँ पर, लैब में, लैब के बजाय हम इंडस्ट्रीज में कराना प्रीफर करते हैं, ठीक है। अभी ये हम बताएं इसका क्रियाविधि क्या है कि भाई Cl2 रहेगा तो अपने अपने बॉन्ड, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब भी लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो उसको मुक्त, एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा और। ये हो गया। श्रृंखला संचरण क्या है कि जो CH4 है वो भी अपने आप को मुक्त, मतलब यहाँ पर भी मुक्त मूलक जनरेट होगा और यहाँ पर जो क्लोरीन बना है वो अटैक करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा पीछे बताए थे, और CH3 मुक्त मूलक का निर्माण होगा, ठीक है। CH3 मुक्त मूलक फिर क्लोरीन के पास जाएगा, फिर वो उसको तोड़ेगा और क्लोरीन जो होगा मुक्त मूलक वो CH3 से लग जाएगा तो CHCl3 बनेगा। ये और समापन पद में हम संभावनाओं को लिखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या संभावनाएं नहीं हो सकती हैं। तो हम आपको इसके पीछे 2-3 स्टेप बताए हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड में आपको इतना ही करना है, ठीक। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इस पे, ये एक हो गया, ठीक है। अब हम आपसे बात किए थे कि आपको स्थायित्व पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल कैसे बनता है तो पता हो गया होगा, जब दोनों तरफ से समान बल लगेगा, है ना, दोनों तरफ अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, मतलब दोनों तरफ के जो एलिमेंट होंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो वहां पर फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक का जो स्थायित्व होता है, इसके स्थायित्व का जो क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस पे एक बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए है CH3, CH2, CH3, ठीक। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर जुड़ना है, ये हो गया प्रकाश की उपस्थिति। हो सकता है एक संभावना क्या हो सकती है, हो सकता है कि इधर टूटे, ठीक है, या हो सकता है कि इधर टूटे। इधर टूटेगा तो इस पे मतलब मान लीजिए दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, इधर टूटेगा तो इस पे आएगा आपका निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, और इधर टूटेगा तो इस पे आएगा आपका निगेटिव और इस पे आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक। देखिए जो एक मिनट, यहाँ पर हम फ्री रेडिकल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम बात, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो ये जो क्लोरीन होगा वो जुड़ेगा कहाँ, अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर तो 1 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर अगर जुड़ जाएगा तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पीछे बताए थे कैसे देखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पर जो क्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन से जुड़ा कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है, ठीक है। 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो इससे तो एक ही कार्बन लगा है तो 1 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा तो ये 2 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ेंगे न कि यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है बात। तो क्लोरीन वहां पर जुड़ेगा जहां पर उसको ज्यादा स्थायित्व मिलेगा, ठीक है। अगर क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा तो उतना स्थायी नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री ही बनेगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो ज्यादा स्थायी बनेगा, मतलब बनेगा CH3, CHCl और ये हो गया CH3। तो यहाँ पर क्या है 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, तो यहाँ पर ज्यादा स्थायी है क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी कौन होता है, 2 डिग्री, और 3 डिग्री भी आएगा तो वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा एक बात और कहते हैं कि जो क्लोरीन है और ब्रोमीन है इसको हम इरेज कर देना, ठीक है। 1 डिग्री से ज्यादा, बहुत समझ में आ गया ना कि यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ता तो 1 डिग्री बनता और यहाँ पर जुड़ा है तो 2 डिग्री बना है, तो 1 डिग्री जो है
वो कम स्थायी है 2 डिग्री से, ठीक है, इसलिए क्लोरीन 2 डिग्री मतलब यहाँ पर जुड़ा है क्योंकि 2 डिग्री बने, क्योंकि हर कंपाउंड चाहता है कि हम बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, ठीक। तो उसको स्थायित्व जितना अधिक मिलेगा वो उतना अधिक स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। आप लोग फ्री रेडिकल के क्रम भी याद रखिएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अभी हम आपसे एक बात कहे थे कि जो ये, ठीक है, आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बनाएगा CH3I प्लस HI। HI जो होता है वो होता है प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम HNO3 डाल देते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक डाल देंगे, ठीक है। HNO3 ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, HNO3 HI के साथ मिल करके बनाएगा I2 बना देगा और H2, ठीक है, जिसके वजह से ये HI सॉल्यूशन में खत्म हो जाएगा और वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। इसीलिए वहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा था, आयोडीन नहीं लिखा था, क्योंकि आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन न दे इसके लिए हमको HNO3 मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो हम हर तरफ से आपको ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उस पर जो थोड़ा सा बाहर के क्वेश्चन थे वो भी बता दिए। अब हम आते हैं अपने अगले मतलब जो अगला टॉपिक है हमारा, वह हमारा एल्कीन पर हाइलोजन हैलाइड के योग द्वारा, ठीक है। जो हमारा दूसरा है एल्कीन पर हाइलोजन हैलाइड, हाइलोजन हैलाइड मतलब HX के योग द्वारा, ठीक है। देखिए मान लीजिए है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट कर रहा है तो इधर किधर भी हो सकता है, इसको सममित कार्बन कहता है, सिमेट्रिकल कार्बन। अगर बीच में से काटने पर दोनों तरफ सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ मिरर इमेज बन रहा है, तो उसको हम सममित कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप जिसके साथ भी H लगा दीजिए, जिसके साथ भी X लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर असममित एल्कीन रहा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है समझ लीजिए, मार्कोनी-कॉफ का नियम यह है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन है, HX में जो H है वो वहां जुड़ेगा जहां अधिक हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक है, और ऑक्सीजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, ठीक। और ये देखना है डबल बॉन्ड से, हालांकि ये सच्चाई नहीं है, इस पे हम एक बात भी करेंगे आप लोगों से, ठीक है। मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो देखिए ज्यादा तो यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा X। तो हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ठीक। चलिए अब इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, हर चीज के लिए मैकेनिज्म जरूरी है। चलिए तो हम जो असममित एल्कीन लिखे थे वो लिखे थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना रहा था, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा हम और पीछे ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा था तो ये बना रहा था CH3 CHX CH3, ठीक। अब इसकी क्रियाविधि क्या है देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया HX। यहां पर देखिए हो सकता है बॉन्ड इधर टूट जाए, जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, ठीक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम अभी इसको लिख दे रहे हैं, अगर बॉन्ड इधर टूटेगा तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस,
यहाँ पर कार्बन के ऊपर अगर प्लस आता है, कार्बन के ऊपर अगर प्लस आता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कार्बोकैटायन। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, ये 2 डिग्री है क्योंकि इससे 2 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो प्लस चार्ज है इससे 2 कार्बन लगे हैं तो ये 2 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है इससे कितने हैं, 1 है कार्बन, तो ये 1 डिग्री, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन, और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, कार्बोकैटायन, इसके स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री तो कहीं से नहीं बनेगा, या तो 2 डिग्री बनेगा या तो 1 डिग्री बनेगा। तो हम किसको लेके चलेंगे, अब देखिए 2 और 1 में ज्यादा स्थायी कौन है, 2 डिग्री है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मार्कोनी कप में जो है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको अगर तोड़िएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन अधिक था और हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। ठीक है, तो मार्कोनी कप जो नियम है वो एक्चुअल में मार्कोनी कप नियम मतलब कहां से आया है, वो कार्बोकैटायन से आया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। CH3 CH के साथ आएगा X, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और इसके साथ आ गया H, मतलब ये CH3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, तो ये इसकी क्रियाविधि है। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। जो हम लिखते हैं, देखिए जब हम समझाते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान दिया करिए समझने के लिए। ठीक है, और जब लिखेंगे तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए लिखने पर। ठीक, ये नहीं कि समझा रहे हैं तो उसी में लिखने लग रहे हैं। ठीक है, लिखने के लिए समय तो देंगे ही, या बोलेंगे लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए अभी हम जो दूसरा पढ़ाए थे आप लोग को वो बताएं, एल्किन पर हैलोजन हैलाइड मतलब HX के योग द्वारा। तो एल्किनों में हैलोजन हैलाइड के योग द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो है वो एल्किल हैलाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, एल्किल एल्किल मतलब ये। ठीक है, ये तो हो गया सम्मित कार्बन के साथ, लेकिन असम्मित हाइड्रोजन हैलाइड मतलब असम्मित एल्केन रहे तो असम्मित एल्केन पर, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बीच में छूटा है, असम्मित एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी कप नियम के अनुसार होता है। ठीक, अभी हम आपको बताएं मार्कोनी कप नियम एक्चुअल में मार्कोनी कप नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पर, कार्बोकैटायन पर। कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, अभी हम इसका एक एक्सेप्शन भी आपको बता दे रहे हैं। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हालांकि मार्कोनी कप का नियम कहता है कि जो हैलोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से लगेगा, डबल बॉन्ड से 2 कार्बन लगे हैं, एक ये, तो यहाँ पर हैलोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपनी बिरादरी के साथ जाएगा, जहां ज्यादा है वहां ज्यादा चल जाएगा, और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आपको बताएं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इधर टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और इधर टूटेगा तो 1 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है बात, तो यहाँ पर इधर टूटा, ये आया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा वहां से जो X होगा वो आएगा H के पास, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस के पास आएगा और ये प्लस है तो माइनस के पास आएगा। ठीक है, तो ये क्रियाविधि होगी। लेकिन अगर आपसे मार्कोनी का पूछता है तो आप उसको थ्योरी में ही लिखेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन रहेगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है बात, इसको लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है, लिख लिया, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए, अभी आपको बताए थे कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम जो होता है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक, एक हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड 1 2 सॉरी सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, CH3। ठीक, ये एग्जांपल है, 1 2 3 4। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा हम पीछे लिख दे रहे हैं। ठीक है,
बार CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस मान लीजिए हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं इसका, ठीक है। अगर हम मार्कोनी काफ के अनुसार लिखें, मार्कोनी काफ के अनुसार लिखें तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए CH4, हालांकि यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक। ये H यहाँ मतलब यहाँ पे CH3 होना चाहिए और क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना क्या चाहिए CH3 CH CH3 CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है ये हमको समझ में आएगा कहाँ से, मैकेनिज्म से, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि देखते हैं इसकी क्रियाविधि। ये हो गया CH3, ये हो गया C, ऊपर हो गया CH3, H हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये C H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, ठीक, CH2 यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक तो माइनस और यहाँ पे आ गया एक प्लस, ठीक, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन अगर किसी तरीके से ये शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाए, शिफ्ट होकर के ये यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आने के लिए क्या करेगा, क्या देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ले करके निकलेगा, तो H माइनस निकलेगा, H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड, इसी को आप क्लास 11th में पढ़े होंगे हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से, ठीक। ये हो गया CH3, यहाँ पर C, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ऊपर है CH3, ठीक, ऊपर है क्या CH3, यह निकल गया है, यहाँ पर है CH, ठीक, और यहाँ पर यह आ गया सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक, यहाँ पर हो गया माइनस। अब ये जो निकला इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए हालांकि यहाँ से गायब नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, इसको हम हल्का सा बना दे रहे हैं, ठीक, यह हटा दीजिए, अभी बाद में देखेंगे उसको, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम HCl का रिएक्शन HCl का योग कराएं तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो ये माइनस चल जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा तो ज्यादा स्थायित्व मिलेगा उसको। ये हो गया CH3, ये C और यहाँ पर ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये प्लस जाएगा इस H के पास, तो ये हो जाएगा CH2, ठीक। ये हो गया CH2, सॉरी CH2 तो था ही पहले से, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक। अब देखिए यहां से जो हाइड्रोजन निकला था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी तो था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी था, ठीक है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था तब आया था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था वो पहले से था इधर, मतलब इधर बॉन्ड टूटने की वजह से, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन निकला है ये चल जाएगा इसके पास, ये जो हाइड्राइड है ये कहाँ आके लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास भी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H, तो बन जाएगा CH3C, यहाँ पर Cl, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्कोनी कफ फॉलो हुआ नहीं, मार्कोनी कफ यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए मार्कोनी कफ हमेशा फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल में जो है वो ये है, एक्चुअल में ये होता है 3 डिग्री, मतलब एक्चुअल में हम उसको कार्बोकेटायन से देखते हैं। मार्कोनी कफ तो नॉर्मल सा बात है, जहां पर डबल बॉन्ड, मान लीजिए डबल बॉन्ड इधर से इधर, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H2 है, नहीं इसे नॉर्मल बता रहे हैं, ये गलत लिखे हैं, ठीक है, पहले से बताते हैं। तो मान लीजिए HX है, तो डबल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनी कफ तो इतना ही बताता है, लेकिन मार्कोनी कफ का भी जो एक्चुअल में क्या है वो कार्बोकेटायन पर डिपेंड करता है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। अगर मार्कोनी कफ सही होता तो ये रिएक्शन सही होता मार्कोनी कफ के अनुसार से, लेकिन ये रिएक्शन गलत है, क्यों, क्योंकि हो कार्बोकेटायन के हिसाब से रहा है,
और कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन 3 डिग्री हो जाए, इसके लिए यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। हाइड्रोजन जब माइनस के रूप में निकलता है तो उसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था वो इधर बॉन्ड टूटने की वजह से आया था, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पर 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा स्थायी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम हर एक मैकेनिज्म को बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप लोग अगर बेसिक चीजें न भी पढ़े हो तो वो भी आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप लोग को फिर भी मैकेनिज्म में कोई दिक्कत होता है या कहीं पर भी कोई डाउट होता है या प्लस माइनस कैसे आगे किसी स्टेप में समस्या होती है तो आप उसको कमेंट सेशन में उसको लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। हम अगले लेक्चर में जब पढ़ाएंगे, ठीक है, हालांकि जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ पर आएगा। ठीक है, और हम उसमें बात करेंगे एल्कोहल की क्रियाविधि, मतलब एल्कोहल से कैसे हेलोएल्केन बनाते हैं। ठीक, तो हम उसको पढ़ाने से पहले आप लोग को जो भी कमेंट सेशन में आप लोग भेजे होंगे उसको हम बता के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहें।